ये इन्होंने सिर्फ आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, अदलिया के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। रियासती दहशतगर्दी का ये मुजाहरा इन्होंने हमेशा किया है। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को इन्होंने पामाल किया है। पहले इमरान खान के घर पे इन्होंने धावा बोला और अब इन्होंने परवेज इलाही साहब के घर में धावा बोला। मरियम नवाज अपने वालिद की मुलाकात करने कोर्ट लखपत जेल गई और उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो पीटीआई की गवर्नमेंट हमजा शहबाज को फुल प्रोटेक्शन देते थे परवेज इलाही साहब। बेल वेल देखने नहीं आए थे, ये सिर्फ बदमाशी करने आए थे। इनका मकसद उन्हें गिरफ्तार करना भी नहीं था। जी हमारे साथ इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब के वकील साहब मौजूद हैं, इनके साथ बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम फिर कैसे ये दरवाजे तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए, आप लोग कह रहे हैं कि बेल ली हुई थी, तो क्यों उन्होंने ये सारी एक्टिविटी? देखें जी, आपको पता है कि हमेशा से रियासती दहशतगर्दी का ये मुजाहरा इन्होंने हमेशा किया है। मियाँ सबान की गवर्नमेंट ऊपर हो या नीचे हो। अगर एक हाई कोर्ट के एक ऑर्डर था जिसके अंदर जो परवेज इलाही साहब की प्रोटेक्टिव बेल उन्होंने दी हुई थी, ये इन्होंने सिर्फ आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, अदलिया के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। एंटी करप्शन वाले कहते हैं कि गुजरांवाला में एक केस था, उस चक्कर में हम लोग आए हैं और आप लोग कहते हैं हमने बेल कराई है। वो कहते हैं बेल के ऑर्डर दिखा दें, वो नहीं दिखाए गए जिस पास से ऑपरेशन। आज बेल का ऑर्डर लेने के लिए कोर्ट में गए हैं। आज बेल का ऑर्डर इनको कोर्ट से मिल गया है। हमेशा ये होता है कि जब एफआईआर हो और सेम डे जब कोर्ट का टाइम खत्म हो तो हमेशा वकील का जो लेटर होता है वही चलता होता है। उस लेटर के बाद आगे चीज़ें नहीं चलती, तो वो लेटर था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया। यहाँ पे इस वक्त चौधरी परवेज इलाही घर खवातीन रहनुमाएँ जो मौजूद हैं, आमना उल्फत भी यहाँ पे हैं और सलोमी राना साहिबा भी यहाँ पे मौजूद हैं और आपकी आमना उल्फत से भागा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, कल का वाकया जो है क्या कहेंगे इस बारे में? इससे ज़्यादा घटिया रद्द अमल या इससे ज़्यादा घटिया हरकत मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं की। ये इससे साबित ये हो रहा है कि ये लोग घबरा गए, ये परेशान हो गए। इनको नोश्ता दीवार इन्होंने पढ़ लिया है कि अब इनका इख्तिताम का वक्त है। ये घबराहट में ना ये वो कहते हैं ना जंगल से निकलकर शहर की तरफ भागने लगता है, इनका वो हाल है। तो इस वक्त इन्होंने जो ये हरकत की है, जो नाजेबा हरकत की है कि घर की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को इन्होंने पामाल किया है। एक दफ़ा नहीं, पहले इमरान खान के घर पे इन्होंने धावा बोला और अब इन्होंने परवेज इलाही साहब के घर में धावा बोला। इनको शर्म नहीं आती, ठीक है? ये इस काबिल नहीं है। ये इनसे अल्लाह ताला ने इनको देख लेना आने वाले वक्त में इनके साथ होता क्या, इनका हशर बुरा होगा। साहिबा नून लीग वाले कहते हैं कि जिस वक्त ये उनकी तरफ रेड्स करते थे उनकी खवातीन का ख्याल नहीं रखा जाता था, तो अब इनकी तरफ हो रही है तो ये चीखें मारना शुरू हो गई। कोई एक मिसाल बता दे कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने नून लीग, पीपल्स पार्टी किसी के लिए कभी कुछ किया हो, या किसी की बहन बेटी के लिए, किसी की बहन बेटी के लिए उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला हो, या हम उनके वर्कर हैं, ठीक है ना, हम एक्स MPA भी हैं। हमने कभी ये खड़ी हुई खदीजा फारूकी साहिबा कभी असेंबली के प्लेटफॉर्म पे या कहीं खड़े हो के आप साबित कर दें कि हमने उनकी बहन बेटियों के लिए कभी कोई लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया हो? हमें चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ और मोनस इलाही साहब से सख्त किस्म की हदायत थी कि किसी की बहन बेटी के लिए आपने कभी भी कोई लफ्ज़ बुरा नहीं इस्तेमाल करना। बेटियां सबकी सांझी होती हैं। और कोई मिसाल बता दें कि परवेज इलाही साहब की हुकूमत में किसी के घर का दरवाज़ा तोड़ा किया हो, किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कोई एक सबूत ला के दिखा दें। हमजा को मुशर्रफ दौर में हमजा शहबाज को फुल प्रोटेक्शन देते थे परवेज इलाही साहब, फुल प्रोटेक्शन दी उन्होंने हर दौर में। अगर इन्होंने बेल कराई हुई थी तो रात को पुलिस को ऑर्डर्स दिखा देते ताकि इतनी बड़ी रेड ना होती। मेरी बात सुने, सब दिखाए। उनकी सिस्टर भी आई सामने, इन्होंने किसी की परवाह नहीं की। ये असल में कोई बेल वेल देखने नहीं आए थे, ये सिर्फ बदमाशी करने आए थे। इनका मकसद उन्हें गिरफ्तार करना भी नहीं था। जैसे आप बताएं क्या समझें इंतकामी कार्रवाई की जा रही है? जी इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है और मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान में तमाम जितने भी बाशऊर और अच्छे वैल्यूज़ वाले लोग हैं वो इसको कंडेम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस जिस तरह अभी इमरान मसूद साहब ने भी कहा कि जी पर्चे होते रहे एक दूसरे के साथ, लेकिन कभी पाकिस्तानी हिस्ट्री में ना मैंने अपने होश में ना हमारे बड़ों से कभी सुना है कि इस तरह के वाक़यात हो जिस तरीके से रात को। और ये वो लीडर, ये वो हुक्मरान जिन्होंने सुबह पंजाब के लिए बेशुमार खिदमात हैं। बच्चे को पता है कि इनकी जो बेशा और चादर चार दीवारी की पामाली, मैं समझती हूँ कि और फिर आप सब इस बात के गवाह हैं कि जिस वक्त एज ए स्पीकर जो उनका रोल था कि अपोजिशन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो थे उन्होंने जारी किए और उनको एक रिलीफ दी, उनको सहूलत दी। और ये देखें, ये मैं ये समझती हूँ कि ये अपने ज़र्फ़, अपना ख़ानदान और अपने वैल्यूज़ की बात है जो कि उन लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वो तमाम
टोला जो है वो इकट्ठा हुआ है और वो ये गंद मचा रहे हैं, क्योंकि उनको पता। और कहते हैं जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, वो कहते हैं ना, उठा लेना, तो आप समझ लें कि आपका आखिरी टाइम है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी है। ये जो हरकतें इनसे हो रही हैं और ये इन्होंने अपने वक्त से, अपने होता है ना, कई दफ़ा होता है कि आप लर्न करते हैं, सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, और ये इनका रिकॉर्ड रहा है। आप उठा के देख लें, जब ये आते हैं ये और वर्स होके ये वापस आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है अगर ये जुल्म कर रहे हैं। लेकिन आप फिर भी देखिएगा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ज़र्फ़ आप देखिएगा, तब भी आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला वो इन जैसी घिनौनी, घटिया, गिरी हुई हरकतें जो है ना, वो ना इन्होंने कर सकते हैं जो ये कर रहे हैं। और ये बताएं, मरियम नवाज़ अपने वालिद की मुलाकात करने कोट लखपत जेल गई और उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? तो कहने खवातीन के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं गया। मेरी बात सुन। ये चौधरी परवेज़ इलाही पीटीआई में शामिल हो गए ना, सदर बन गए, मरकजी सदर है। देखिए मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात सुने। एक पहली बात यह है कि ये जो उनके ऊपर जो केसेस थे वो पीटीआई गवर्नमेंट ने नहीं बनाए थे। वो जो केसेस थे वो उनकी अपनी ही हुकूमत ने उनके ऊपर बने थे। उस वक़्त के बने हुए उनके ऊपर केसेस थे, जो कि यही तो थ्रू आउट कहते रहे कि भी केसेस आपके अपनी गवर्नमेंट में बने हैं, तो आप दूसरों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ठीक है। और ये आज भी हम यही बात कर रहे हैं कि ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है इमरान खान साहब को सपोर्ट करने का, उनके साथ उनको वो खड़े कहना है कि इमरान खान को सपोर्ट करने की सज़ा दी जाए। ये इंतकामी कार्रवाई है। मोहनिस इलाही साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और हक को सपोर्ट कर रहे हैं, ये इसकी सज़ा दी जा रही है। लेकिन जिससे ना ही कोई डरने वाला है, ना ही कोई बिकने वाला है, ना ही कोई झुकने वाला है, उसकी ज़ात सबसे बड़ी है। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इंसाफ होगा। कितनी देर तक ये अंधेर नगरी में जाएंगे? एक उसकी ज़ात ऊपर बैठी है, जब उसकी पकड़ में आएंगे तो ये आप देखिएगा कि किस तरीके से ढेर हो। आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब इज़हार यकजहती के लिए जा रही हैं? बिल्कुल, हम इज़हार यकजहती के लिए तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये जो पीडीएम का टोला है, मुझे इसमें से ये बता दें कौन सा एक भी बंदा दूध का धुला हुआ है? मुझे सिर्फ एक बता दें, कौन सा एक बंदा दूध का धुला है? और आज इस मुल्क को आज इस मकाम पे पहुंचाने वाले और इस हालात पे पहुंचाने वाले ये पीडीएम का टोला है। क्योंकि ये हुकूमत तो 3-3.5 साल हुई है। रिकॉर्ड काम हुए थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में 2002 से 2008 में। इसमें मेरा ख्याल है मुखालफिन भी इस चीज़ की गवाही देते हैं। और उसके बाद ये 3.5 साल की हुकूमत मिली, जो कि पीटीआई को हुकूमत मिली, जिसमें उसमें 2008 से लेके उसके बाद 2018 तक जो इन्होंने गंद मचाया, जो इन्होंने कर्ज लिया और जो उन्होंने मुल्क को डुबोया, वो अभी ये सीधा कर रहे थे। 3.5 साल का कंपैरिजन 25-30 सालों से आप कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं जी, अगर दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो आपका आइंदा का लाएअमल क्या हो? देखिए, बात तो ये है कि बेल हो चुकी है। अभी तो इन्होंने बेताशा दहशतगर्दी के पर्दे पर्चे और ना जाने क्या क्या कर दिया है पकड़ के। ठीक है, अंदर तबाही की है पुलिस ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी? हमने इनके खिलाफ पर्चे दर्ज करवाए हैं और भी हम करवा रहे हैं जो है, और एहतजाज भी हम कर रहे हैं। और बाकी है कि हम लोग यहाँ पे खड़े हुए, शीशा पिलाई हुई दीवार बन के, ऐसा भी कोई ये आज नहीं तो कल भुगतेंगे, और इतना आसान नहीं है। साहब, पीटीआई के कारकुनान की वो बड़ी तादाद नज़र नहीं आ रही। जिस तरह जमान पाक ऑपरेशन हुआ था तो वो सब लोग वहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ क्यों नहीं पहुँचे अपने सदर के? वजह उसकी वजह चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है ना, उन्होंने हमें भी प्रोटेस्ट करने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि आप अगर सड़क रोकेंगे, मोहल्ले पड़ोस में चलने वाले लोगों को तकलीफ पहुँचती है। ये सब वर्कर खुद से पहुँचे, हमसे रहा नहीं गया, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कहा लोगों को बुलाया नहीं किया? नहीं, अल्लाह जानता है, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मगरिब का वक्त है, लिए पहुंचे हैं, खुद पहुंचे हैं। और मैं बहुत सख्त एहतजाज करती हूँ। एक कदावर शख्सियत, पुरअमन शख्सियत, तमाम दोस्त शख्सियत पे उनके घर पे रेड किया गया। मैं इस पे पुरजोर एहतजाज करती। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ख़वातीन यहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पहुँच गए हैं और ये मजम्मत कर रहे हैं। जो परवेज़ करते हैं, पूरी मजम्मत करते हैं। जो कुछ नजायज़ व गलत हो, ऐसा होना नहीं चाहिए था। उतना करे का ये बर्दाश्त कर सके, उतना करे का ये बर्दाश्त कर। ये तो इस तरह ये फ़लस्तीनियों ने बना दिया, ये तो फ़लस्तीनी से। एक खातून है, जब मरीम नवाज़ को गिरफ्तार किया गया तब आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया कि खातून को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, बाप को मिलने आई है? लेकिन ये तो आपको पता है इसमें होता रहता है। लेकिन ये तो उनकी बारी होता रहता है, आपकी बारी बहुत ज़्यादा मजम्मत करेंगे। हमने ऐसा काम तो नहीं किया।
इन्होंने तो हद ही कर दी है, इनको तो हद ही कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम पर इसकी मजम्मत करते हैं, इसके ऊपर जोर में मजम्मत करते हैं कि आप अंदर जाके देखिए शीशी टूटी हैं, वो कहती है मेज टूटी हैं, अलमारी टूटी हैं। चलें जी, बहुत शुक्र नाज़रीन, आपने तमाम ख़वातीन की गुफ्तगू सुनी। ये सारे एक जैसी के लिए यहाँ आई हैं और परवेज़ से मुलाकात करने जा रही हैं। अभी मुलाकात करके वापस आएंगे तो आपको दोबारा मंजर बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।